हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम कंपेयर करने वाले हैं दो मोस्ट इनक्रेडिबल वैल्यू फॉर मनी रनिंग शूज को, एसिक्स नूसा ट्राई 16 और आदिदास आदिज़ीरो SL2। ये हमारे पर्सनल फेवरेट ट्रेनर्स हैं और मोस्ट रेकमेंडेड भी। इनका हाईलाइट सिर्फ परफॉर्मेंस नहीं बल्कि प्राइस भी है। हम अपने डेडिकेटेड 9 कैटेगरीज में दोनों शूज को कंपेयर करेंगे। इन्हीं कैटेगरीज में एक विनर चुनेंगे और टोटल स्कोर के हिसाब से एक ओवरऑल विनर भी डिसाइड करेंगे। ये कैटेगरीज हमारे ओपिनियन में हर रनर को इंपॉर्टेंट होंगे, पर अगर कोई स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक आपका प्रेफरेंस हो तो उस बेसिस पे भी आप शूज चुन सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इनके स्टैट्स एंड फीचर्स के साथ। मैं हूं सिद्धार्थ, मैं हूं अनु और आप देख रहे हैं जॉगर जर्नल। एसिक्स नूसा ट्राई 16 की स्टैक हाइट है 34.5 मिलीमीटर हील पर, 29.5 मिलीमीटर 4 फुट पर और ड्रॉप है 5 मिलीमीटर। मेन साइज UK 8 में इसका वेट है 215 ग्राम्स और इंडिया में ये आता है 11,999 का। अपर बना है ब्रीदेबल मैश का, मिडसोल में है फुल लेंथ फ्लाइट फोम ब्लास्ट प्लस और आउटसोल में एसिक्स ग्रिप रबर देखने को मिलता है। आदिदास आदिज़ीरो SL2 की स्टैक हाइट है 36 मिलीमीटर हील पे, 27 मिलीमीटर 4 फुट पे और ड्रॉप है 9 मिलीमीटर। 8.5 UK में इसका वेट है 238 ग्राम्स और इंडिया में MRP है 11,999 रुपये। मिडसोल बना है 2 फोम कॉम्बो से। अंदर पाया जाता है फुल लेंथ लाइट स्ट्राइक प्रो जो आदिदास का प्रीमियर फोम है और कटआउट से दिखता है। इसको सराउंड और प्रोटेक्ट करता है लाइट स्ट्राइक जो इस बार सिग्निफिकेंटली सॉफ्टर रखा गया है प्रीवियस वर्जन से। अपर थिन रेगुलर मेश का बना है और आउटसोल में कॉन्टिनेंटल की जगह इन हाउस आदिवेयर रबर देखने को मिलता है। अब शुरू करते हैं पहले क्राइटेरिया से जो है वेट। दोनों शूज इनक्रेडिबली लाइट हैं, पर ऑन पेपर अंतर है 23 ग्राम्स का। रनिंग के दौरान ये वेट डिफरेंस नोटिसेबल है, पर हम ये बिल्कुल नहीं कहेंगे कि SL2 एक हैवी शू है। विनर है नूसा ट्राई 16। हमारा दूसरा क्राइटेरिया है फिट और लॉकडाउन। ये एक कॉम्प्लिकेटेड कैटेगरी है क्योंकि दोनों के फिट में माइनर इश्यूज हैं। आदिदास का साइजिंग चार्ट US UK कन्वर्जन में एसिक्स नाइकी जैसे ब्रांड से अलग है, जिस कारण आपको एक साइज अप लेना पड़ेगा। इन डेप्थ हमने SL2 के रिव्यू में बताया है। ट्राई 16 थोड़ा सा शॉर्ट लगा और टोज शू के एज तक आ रहे थे, पर फिट ट्रू टू साइज है। विनर देंगे ट्राई 16 को ही। तीसरा क्राइटेरिया है अपर कंफर्ट और ब्रीदेबिलिटी, एक और सेगमेंट जहां दोनों इनक्रेडिबली क्लोज आते हैं। नूसा में डिसेंट पैडिंग है, वेंटिलेशन होल्स सिर्फ 4 फुट में है, पर आदिदास ने SL2 में पैडिंग सिर्फ हील एरिया में रखा है, यानी मिड फुट से लेकर 4 फुट तक थिन डुअल लेयर मैश है। प्योरली ब्रीदेबिलिटी में विनर होगा SL2 क्योंकि कंफर्ट में दोनों आसपास हैं। चौथा क्राइटेरिया है मिडसोल एनर्जी रिटर्न। SL2 मुझे इतना पसंद आया प्योरली एनर्जी रिटर्न के कारण, और उसका मेन रीजन है फुल लेयर लाइट स्ट्राइक प्रो का इंसर्ट रेगुलर लाइट स्ट्राइक फोम के बीच। लाइट स्ट्राइक प्रो यूज होता है आदिदास के टॉप एंड रेसिंग शूज में जैसे आदियोस प्रो 4 और टाकुनी सेन में। इसके कंपैरिजन में नूसा का फ्लाइट फोम ब्लास्ट प्लस एक डेली ट्रेनिंग फोम है जो रॉकर के कारण एफिशिएंट तो है, पर SL2 की तरह एनर्जेटिक नहीं। हमारा पांचवा क्राइटेरिया है मिडसोल कंफर्ट। प्रीवियस जनरेशन SL को हमने काफी फर्म पाया था। उसका लाइट स्ट्राइक प्रो और लाइट स्ट्राइक का कॉम्बो डल और थोड़ा बहुत अनरिस्पॉन्सिव था। आदिदास ने इसी फीडबैक को ध्यान में रखकर सेकंड वर्जन को लाइवली तो बनाया ही है, कुशन भी बनाया है। नूसा का फ्लाइट फोम ब्लास्ट प्लस भी सॉफ्ट है, पर वो डिजाइन किया गया है फास्टर पेसेस के लिए। नैरोएस्ट मार्जिन से विनर होगा SL2। छठा कैटेगरी है आउटसोल ग्रिप, और इस कैटेगरी में गैप काफी बड़ा है। आदिज़ीरो शूज में जनरली कॉन्टिनेंटल रबर दिखता है, पर कॉस्ट मिनिमाइज करने के लिए आदिदास के इन हाउस रबर आदिवेयर का इस्तेमाल हुआ है। नूसा में एसिक्स ग्रिप आउटसोल है जो नॉर्मल कंडीशंस में डिसेंट है, पर डस्टी रोड्स पे आदिवेयर से कम्पीट नहीं कर पाता। SL2 ग्राउंड जैसे सर्फेसेस पे भी डिसेंट ग्रिप देता है। हमारा सातवां क्राइटेरिया है ड्यूरेबिलिटी। अगर अपर की बात करें तो ज्यादा रोबस्ट अपर आपको नूसा में मिलेगा। मिडसोल देखें तो यहाँ भी फ्लाइट फोम ब्लास्ट प्लस की ड्यूरेबिलिटी रिनाउंड है। दोनों शूज के आउटसोल रबर्स ड्यूरेबिलिटी डिपार्टमेंट में कंपेरेबल हैं, पर ओवरऑल नूसा तीनों एस्पेक्ट्स अपर मिडसोल आउटसोल में थोड़ा ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग होगा। SL2 हम 150 किलोमीटर तक यूज कर चुके हैं। मिडसोल तो डेफिनेटली सॉफ्ट हुआ है और इसमें काफी क्रीजिंग भी देखने को मिल रही है। आठवां क्राइटेरिया है वर्सेटिलिटी। दोनों शूज वर्सेटिलिटी डिपार्टमेंट में टॉप मार्क्स स्कोर करेंगे। अगर आप अंडर 75 kg के हो तो ज्यादा वैल्यू नूसा में पाओगे। हेवियर रनर्स SL2 की कुशनिंग प्रेफर करेंगे। विनर डिटरमाइन करना बहुत मुश्किल है, पर सिर्फ एक क्राइटेरिया के कारण विन जाएगा SL2 को, क्योंकि नूसा सीजन एक्सपीरियंस रनर्स को ज्यादा अपील करता है। एफिशिएंट रॉकर, लाइट वेट कंस्ट्रक्शन के कारण
पर SL2 रेगुलर रनर्स के साथ साथ बिगिनर रनर्स को भी सूट करेगा जो रनिंग जस्ट शुरू कर रहे हैं और इर्रेस्पेक्टिव ऑफ पेस डिस्टेंस पे फोकस करना चाहते हैं, यानी 4 से 5 किलोमीटर डेली बेसिस पर। आखिरी और नौवां क्राइटेरिया है प्राइस। 11,999 दोनों का ही MRP है और दोनों को ही आप 5 से 6,000 पे ले सकते हो। पर SL2 के लिए आपको सेल का वेट करना पड़ेगा क्योंकि ये हमेशा डिस्काउंटेड नहीं मिलता। नूसा ऑन द अदर हैंड 4 से 6,000 के रेंज में दिखता है हमेशा ही। ये नूसा के लिए एक ईजी विन है। तो SL2 जीता 5 कैटेगरीज में और नूसा 4 में। बहुत सारे व्यूअर्स हमारे स्कोर से डिसएग्री कर सकते हैं क्योंकि नूसा एक फैन फेवरेट शू है, पर एक बात तय है, चाहे आप SL2 लें या नूसा, आपका चॉइस गलत नहीं होगा। नाइकी का पेगासस, ब्रुक्स घोस्ट कुछ ऐसे डेली ट्रेनर्स हैं जो SL2 और नूसा से सिग्निफिकेंटली ज़्यादा पॉपुलर है, पर परफॉर्मेंस और शेयर वैल्यू फॉर मनी में इंडियन मार्केट के 2 बेस्ट रनिंग शूज़ हैं SL2 और नूसा। सिर्फ EVO SL ही ऐसा शू होगा जो इन दोनों को बीट कर पाएगा, पर इंडिया में आएगा कि नहीं भगवान जाने। तो ये था हमारा कंपैरिजन आदिदास आदि0 SL2 और ASICS नूसा ट्राई 16 का। आप इनके डिटेल्ड रिव्यूज़ भी चेक कर सकते हैं जिनके लिंक्स हमने वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं कुछ एफिलिएट लिंक्स के साथ, अगर आप शूज़ परचेज करना चाहो तो। वीडियो पसंद आए या इससे कोई वैल्यू मिला तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगले में मिलते हैं। थैंक यू एंड गुड बाय।